अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं आदिल रफ़ीक और आप देख रहे हैं नकवी मीडिया। नाज़रीन, आज हम इस वक्त पाकपतन में मौजूद हैं। पाकपतन में मौजूद आज हम इस वक्त जमात इस्लामी के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर साजिद मानी खान साहब। और कुछ देर पहले जमात इस्लामी के कारकुनों ने एक एहतजाज किया है। ये एहतजाज क्यों किया है, किस वजह से किया है, आज हम इनसे जानेंगे इस वीडियो में। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि ये एहतजाज क्यों किया गया, इसकी वजह क्या, इसका मकसद क्या है? बेसिकली जिस तरह जब से ये हुकूमत बनी है तो इस हुकूमत ने, क्योंकि इसको हुकूमत चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने IMF से पैसे लेने थे और IMF ने कुछ मुतालबात रखे थे कि आप ये मुतालबात पूरे करें फिर हम आपको पैसे देंगे। तो उसका नतीजा ये निकला कि हुकूमत ने जो आवाम के ऊपर महंगाई का एक एटम बम गिरा दिया। नतीजे में सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने फोकस किया बिजली को। बिजली के ऊपर इतने जालमाना टैक्सेस लगाए गए कि एक आम आदमी जो है ना, वो अब बिल देने से कासर है, वो बिल नहीं दे सकता। लोग अपने घरों का सामान बेच के जो है ना बिल दे रहे हैं पिछले 2 महीनों से, और अब हुकूमत ने इस महीने बिजली का रेट और बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ जो पेट्रोल की कीमतें हैं, पहले पेट्रोल के ऊपर हुकूमत तकरीबन कोई 120 रुपए के ऊपर जो है ना करीब टैक्स लेती थी। अब उसने वो लेवी भी बढ़ा दी है। अब तकरीबन 1 लीटर अगर हम पेट्रोल डलवाते हैं तो तकरीबन उसमें से 150 रुपया हुकूमत जो है ना हमसे टैक्स वसूल कर रही है। IMF कहती है कि हम ये पैसे आपको दे रहे हैं तो आप इसका रिटर्न कैसे करेंगे, वो इनको फिर फार्मूला देती है। अच्छा, हुकूमत इसमें अपने अखराजात जो इनके होते हैं वो कम नहीं करते। अब आप देखें ना, एक अगर AC है, एक DC है, तो वो जा रहा है तो उसके प्रोटोकॉल में 10-10 गाड़ियाँ हैं। तो उनमें से जो महंगी गाड़ियाँ, 1-1 करोड़ की गाड़ी है, एक AC के पास अगर 10-15 करोड़ की गाड़ियाँ हों और वो उसके प्रोटोकॉल रोज़ाना की बुनियाद पे अरबों रुपया ये मुल्क का ज़ाया हो रहा है। ये इसी तरह वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, बाकी जितने यानी कि ये जो है ना ओहदेदार हैं, इनके जो अल्ले तल्ले अखराजात हैं उनमें ये कमी नहीं करते। जमात इस्लामी का बुनियादी मुतालबा ये है कि हम मानते हैं कि मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन हुकूमत अपने आप से जो है ना ये जो कफ़ायत शुमारी मुहिम का आगाज़ करे, वज़ीर आज़म साहब करें, वज़ीर आला करें। इनके जो अपने जुल्म ये हुआ कि इन्होंने आवाम के ऊपर तो टैक्स लगाए, लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर, सिंध असम्बली के अंदर, बलोचिस्तान असम्बली के अंदर, KPK असम्बली के अंदर और हत्ता कि कौमी असम्बली के अंदर इन्होंने जो हमारे नुमाइंदे हैं MPA और MNA साहब, उन्होंने अपनी तनख्वाहों में 30% इजाफा किया है। और पहले अगर इनको यानी कि 1 महीने में 10 टिकट मिलते थे फ्री, तो अब वो इन्होंने 15 कर दिए हैं, यानी कि अपनी अयाशियाँ करने के लिए। हम कहते हैं इनके अयाशियों के पास तो पैसे हैं, लेकिन जो गरीब आवाम है वो बेचारी पिस रही है। इस वक्त जो बिजली के बिल आ रहे हैं, हम समझते हैं कि वो एक रियासती डकैती बन चुकी है, और ये डकैती हर महीने मेरे घर में, आपके घर में पड़ रही है। हम आवाम के अंदर ये शऊर बेदार कर रहे हैं कि भाई जागो, ये जुल्म है, ये जबर है। जब तक हम सड़कों पे इसके खिलाफ नहीं निकलेंगे तो हुकूमत टस से मस नहीं होगी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 26 तारीख को इस्लामाबाद में D चौक में धरने की कॉल दी है, और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। और हमारे बुनियादी मुतालबात 2-3 हैं। सबसे पहले तो बिजली का मामला है कि बिजली का जो इसमें बेजा टैक्सेस हैं वो ख़त्म किए जाएँ, और ये जो स्लैब रेट है, स्लैब सिस्टम ये ख़त्म किया जाए। हम कहते हैं कि एक ही यूनिट हो, चाहे कि 200 यूनिट खर्च करे या 400 करे, उसका रेट एक होना चाहिए। इसी तरह कमर्शियल का जो है ना एक ही रेट होना चाहिए। तीसरा, बिजली के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह है कि तकरीबन आज से 30 साल पहले सबसे पहला मुआहदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया था। ये जो IPPs हैं, उनके साथ इन्होंने मुआहदा ये किया कि लोड शेडिंग हो रही थी, इन्होंने कहा कि लोड शेडिंग कम होगी, तो मुआहदा ये किया कि हम आपसे बिजली लेंगे। उन्होंने कहा कि हम बिजली आपको देंगे, लेकिन एक शर्त पे, आप सालाना मुआहदा करें हमारे साथ। हम अगर हमारे यूनिट चलेंगे फिर भी हम पैसे लेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो फिर भी हम पैसे लेंगे। अब अरबों रुपया इनके जो बंद यूनिट पड़े हैं वो चल नहीं रहे, लेकिन वो बिजली के बिलों में हम वो दे रहे हैं।
और इनका खुरा सारा हमारे सियासतदानों के घर जाता है। ये जो IPP के सारे यूनिट लगे हुए हैं, इसमें जरदारी फैमिली, नवाज शरीफ फैमिली और बाकी जो सियासी जमातें उनके लोग भी मुलव्वस हैं। 70% कोटा इनका है, 30% दूसरे लोग हैं। ये बड़ा जुल्म है। अब एक चीज़ पैदा ही नहीं हुई, एक चीज़ पैदा ही नहीं हुई, उसके पैसे हम कहाँ से दें? हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि IPP के ये जो मुआहदे हैं ये मंजर आम पे लाए जाएं और जो IPPs बिजली पैदा नहीं कर रहे उनको ये पैसे ना दिए जाएं। तीसरा मसला कि जो बढ़ती हुई जो महंगाई है इसको कम किया जाए। हालात पाकिस्तान के दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। आम आदमी जो है वो बेचारा गुर्बत की चक्की में पिस रहा है और हमारे हुक्मरान जो है याशियाँ कर रहे हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद ये है, इसमें ये जमात इस्लामी जो धरना करने जा रही है इसमें जमात इस्लामी का ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है। ना हमने अपने केस माफ़ करवाने हैं, ना हमारे जो कायद हैं वो जेल के अंदर हैं, ना हमने उनको रिहा करवाना है। हमारा एक ही एजेंडा है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। हम हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दो, वरना हम सड़कों पे आएंगे और ये इस्लामाबाद को जो धरना है इंशाल्लाह पाकपतन से भी और पूरे मुल्क से लाखों लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे और हम तब तक वहाँ बैठे थे जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेगी। अच्छा, 26 जुलाई को होने वाले धरने में लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा और हुकूमत में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोगों का तो फ़ायदा ये है ना कि अब ये जो यूनिट बिजली के जिस तरह बिल आ रहा है, मैंने आपको पहले बताया, तो हमारा बुनियादी मुतालबा तो ये है कि बिजली का रेट कम किया जाए। अगर बिजली का रेट कम होगा तो अवाम के बिल जो है ना वो कम आएंगे और अवाम भी सुख का सांस लेगी। दीगर जो मसाइल हैं वो है IMF का कर्ज़ा। तो हुकूमत से हमने ये पहले भी मुतालबा किया था कि जो IMF से आप कर्ज़ लेते हैं वो सारा बोझ अवाम के ऊपर ना डालें और जो इनके अपने यानी कि जो है ना हुक्मरानों की जो अयाशियाँ हैं वो कम करें। अब इनकी अपनी वज़ीरों की, मुशीरों की जो तनख्वाहें हैं, जो प्रोटोकॉल इनके साथ चलते हैं, जो गाड़ियाँ चलती हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ आती हैं, वो गाड़ियाँ जो है ना वो ना ख़रीदें। अब हमारा AC है, उसके पास फार्चूनर है, तो फार्चूनर के बजाय अगर वो एक मेहरान कार पे हो तो उसकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ज़ाती नहीं है उसकी, ये मेरे और आपके टैक्स का पैसा है जिसके ऊपर ये लोग अयाशियाँ कर रहे हैं। तो यही हम शऊर आवाम में बेदार करना चाहते हैं कि ये जो AC DC ये जितनी ब्यूरोक्रेसी बैठी है ये हमारे अफसर नहीं है, ये हमारे मुलाजम हैं, हमारे टैक्स के ऊपर पल रहे हैं। तो हम आवाम में ये शऊर उजागर करेंगे इंशाल्लाह और हमारी ये जो मुहिम है इंशाल्लाह ये मुश्किल चलेगी और हम आवाम को उनका हक दिलवाने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जमात इस्लामी को अगर मौका दिया जाए तो वो क्यों दिया जाए? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जमात इस्लामी को हम कहते हैं कि इसलिए मौका दिया जाए कि जमात इस्लामी के अब तक तकरीबन 300 के करीब MPAs, MNAs, सेनेटर्स और मुख्तलिफ़ वजारतों पे हमारे लोग रहे हैं और पाकिस्तान में वाहिद जमात इस्लामी ऐसी जमात है कि किसी एक मेंबर के ऊपर भी कोई करप्शन का दाग नहीं है। सिराजुल हक साहब हमारे जो साबिक अमीर थे वो 2 दफ़ा KPK के वज़ीर ख़जाना रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में वर्ल्ड बैंक ने अगर किसी वज़ीर ख़जाना की कारकर्दगी को सराहा और उन्हें यानी कि बतौर इनाम उस सूबे को रकम दी तो उस वक़्त के वज़ीर ख़जाना थे वो सिराजुल हक साहब थे। आलमी सतह पे उन्होंने जो है ना वो सिराजुल हक साहब जी कारकर्दगी थी उनको सराहा है। उसके बाद कराची के अंदर हमारे पहले अब्दुल सत्तार अफ़गानी मेयर रहे, उसके बाद नेमतुल्लाह खान साहब हमारे मेयर रह चुके हैं और कराची को हमने रोशनियों का शहर बनाया है। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में एक बुनियादी मसला जो है वो करप्शन है। जब तक करप्शन से पाक की आदत आगे नहीं आएगी पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते और हम इसीलिए कहते हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी है क्योंकि जमात इस्लामी के ऊपर करप्शन का कोई दाग नहीं है। अच्छा, ये जो नून लीग सोलर पैनल दे रही है इसके मतलब आपका क्या ख्याल है? ये नून लीग जो है ना ये असल में हर दौर में आवाम को बेवकूफ़ बनाती है और लॉलीपॉप देती है। अब इनका एक ही फार्मूला होता है, जिस तरह पहले किसानों का मसला बना तो किसानों के ऊपर इतना जुल्म किया इन्होंने कि किसानों की गंदम ना खरीदी, नतीजा ये निकला जो इन्होंने रेट मुकर्रर किया था उससे 1500-2000 कम रेट पे जो हमारा किसान था वो बेचारा गंदम बेचने पे मजबूर हुआ। और आप समझते हैं कि किसान जो है ना हमारी रीढ़ की हड्डी है,
तकरीबन 70% के करीब जो है ना वो किसान हैं। तो उसका हमारे मुल्क के ऊपर असर ये हुआ कि हमारे मुल्क की इकानमी तबाह हो गई, अरबों डॉलर का मुल्क को नुकसान हुआ, मईशत का पहिया जो है वो अब रुक चुका है। तो तब इन्होंने इनका तरीका वारदात ये है कि कर्जे ले लो, कर्जे ले लो, कर्जे ले लो। गंदम इन्होंने नहीं खरीदी और मरियम साहब ने कहा कि हम 40 अरब जो है ना किसानों में कर्ज के तौर पर तकसीम करेंगे, और वो कर्ज वो था कि वो किसान पहले भी ले लेते हैं, आम ज़राई बैंक से हो तो उनसे मिल जाता है। अब ये जो सोलर सिस्टम वाली आपने बात की है, ये एक नया लॉलीपॉप है। अब सोलर सिस्टम तो हम खुद भी खरीद सकते हैं, लेकिन आवाम की अब कैपेसिटी नहीं रही इतनी। दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं कि जो सोलर सिस्टम आपने अरबों रुपया सोलर सिस्टम के ऊपर खर्च करना है, वो डायरेक्ट आवाम को रिलीफ दें, बिजली की कीमतें कम करें ताकि ये मुश्किल मसला हल हो। दूसरा, सोलर के ऊपर ये इसीलिए जा रहे हैं कि शायद आपने सुना था कि पिछली जो हुकूमत थी ना, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीके अदम अतमाद आई थी, उसके बाद जो ये PDM की हुकूमत बनी थी, तो उसमें जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं सलमान शहबाज साहब, उन्होंने तुर्की के साथ और बाहर दीगर ममालिक के साथ एक मुआहदा किया था सोलर सिस्टम का। अब पाकिस्तान के अंदर जितना सोलर सिस्टम आ रहा है वो नवाज फैमिली का आ रहा है। तो ये अपने बिजनेस को देखते हुए ये कहते हैं कि हम आवाम को सोलर देंगे। ये हम समझें कि आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने एक पैकेज का ऐलान किया है बिजली के नाम पर, वो हमने जब उसका कैलकुलेशन की है तो वो हर महीने एक घर को 150 रुपया जो है ना वो आता है एक बिल में। अब 150 रुपये की खातर ये अरबों रुपए के इश्तिहार अखबारात के अंदर दे रहे हैं। हम आवाम से कहते हैं कि इनके झांसे में मत आएँ, ये आपको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अब मैं समझता हूँ कि आवाम हमारी समझदार हो चुकी है, आवाम इनके झांसे में नहीं आएगी। और इंशाल्लाह लोग हमसे, सैकड़ों लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। वो कहते हैं भाई अब हम या मरेंगे या जिएंगे, बस एक ही हल है। और जिस तरह हाफिज साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद में अगर हुकूमत ने हमें रोकने की कोशिश की तो पूरे पाकिस्तान में हम हर शहर को जो है ना वो बंद कर देंगे, और इसकी मुतहम्मल हमारी हुकूमत नहीं हो सकती। हम इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे और जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम तब तक वहाँ पे बैठेंगे। जी, तो नाज़रीन आपने जमात इस्लामी के मसाइल सुने इस वीडियो में, और इनके मसाइल ये थे कि बिजली के बिल कम किए जाएँ और दीगर अशिया के भी रेट कम किए जाएँ। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। आपका होस्ट, आपका मेज़बान आदिर रफ़ी। ताज़ा तरीन ख़बरों और तबसरों के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। अगर आप हालात आज़रा से मुकम्मल आगाही रखना चाहते हैं तो नकवी मीडिया न्यूज़ चैनल के व्हाट्सएप चैनल पर शामिल होने के लिए ज्वाइन लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 030910746662।